नमस्कार दोस्तों, आपका अजय गुप्ता फिर से हाजिर है एक बार नुक्कड़ पर जमघट लगाने कहानियों का। आज की कहानी श्रीमती सरिता गुप्ता की कहानी, एक परिवार की कहानी, एक माँ की कहानी। सुनते हैं वो कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गुप्ता फिर से हाजिर हूं एक बार आपके सामने लेकर जमघट नुक्कड़ पर कहानियों का। आज की कहानी श्रीमती सरिता गुप्ता की लिखी हुई। सरिता जी मूलतः बिहार से आती हैं और स्नातक हैं जंतु विज्ञान में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर हैं। लेखन, ध्यान, सामाजिक कार्यक्रम में इनकी सहभागिता है और 2017 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, कच्चे मन की कोरी प्रीत, और एक कविता संकलन जागरे मन। तो सुनते हैं कहानी श्रीमती सरिता गुप्ता की लिखी हुई। पुतुल चरहरे गठन की सुंदर तेज तर्रार युवती, घर बाहर सब अकेले ही संभालती। बड़े सरकारी अधिकारी थे जमाई बाबू। उन्हें नौकरी से फुर्सत कहां होती। खूब कमाते और लाकर रख देते पुतुल के सामने। पुतुल बड़ी सूझबूझ से खर्च करती, बचाती, ऐसे भागती दौड़ती जैसे गृहस्थी नहीं, सारा संसार वही चला रही हो। वैसे ही संसार भी बसा रखा था उसने। सुबह 4 बजे उठने के साथ उसका ढाबा शुरू हो जाता। बच्चों की स्कूल का टिफिन, सुबह का नाश्ता, घर पर रुके मेहमानों का नाश्ता, खाना और सब निपटा कर धोबी का पाठ खोलकर बैठती पुतुल। नहाकर पूजा पर बैठती। पति, पुत्र और न जाने किन किन के मंगल हेतु 1 से 1.5 घंटे का पाठ करती। पूजा से उठती, भागती, बेटी को बस स्टॉप से वापस लाती, फिर दो निवाला उसके गले से उतरता। राजधानी में रहने की सुविधा तो है, पर उसकी कीमत भी है। जमाई बाबू राजधानी से दूर पदस्थापित थे। बच्चों की अच्छी शिक्षा हेतु पुतुल एक बार राजधानी में जमी तो हिली नहीं। नया घर, नई गाड़ी, रोज की रिश्तेदारी, बड़े शिक्षण संस्थानों में बच्चों की पढ़ाई, सारी जिम्मेदारी उसने बखूबी संभाल ली। आने जाने और ठहरने वाले रिश्तेदारों की कमी नहीं थी। किसी की परीक्षा, किसी का इलाज। अब राजधानी में रहो तो रिश्तेदारी बढ़ ही जाती है। सबके खाने पीने, सोने का इंतजाम करना, सप्ताह के अंत में पति का इंतजार करना, और कभी चैन की सांस लेते किसी ने नहीं देखा। पुतुल अपने मायके की दुलारी चंचल गुड़िया थी, इसलिए प्यार से नाम भी पुतुल, जी हां, जिसका मतलब होता है गुड़िया, पुतुल रखा गया था। बाबा ने बड़े शौक से कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बीए ऑनर्स कराया। बाकी बेटियों की शादी कम उम्र में व्यापारी घरों में की थी। पुतुल अंतिम थी तो सोचा इत्मीनान से डॉक्टर, इंजीनियर या कोई सरकारी नौकरी वाला हाकिम ढूंढेंगे अपनी लाडली के लिए। लड़का तो मनचाहा मिल गया, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा आबादी वाला संयुक्त परिवार था लड़के का। बाबा डरते थे कि नई जमाने की पढ़ी लिखी अल्लड़ बिटिया बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी। यहां जिसके ठाके से हवेली गूंज जाती थी, वो 25 लोगों वाले 4 कमरे के घर में खुलकर हंस पाएगी। देर कर नहीं सकते थे। पुतुल भी 23 की हो चुकी थी और पुतुल ब्याकर नगर की हवेली से गांव के 4 कमरे के कच्चे पक्के मकान में आ गई। पर जितना ही सब डर रहे थे, पुतुल उतनी ही जल्दी अपने ससुराल में व्यवस्थित हो गई। मुश्किलें थीं, लेकिन उसने उन्हें स्वीकारा। 2 साल में पुतुल जमाई बाबू के साथ उसकी पोस्टिंग वाली चली गई। 2 साल में पुतुल जमाई बाबू के साथ उनकी पोस्टिंग वाली जगह चली गई। 6 साल बाद उनकी पोस्टिंग राजधानी हुई तो बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई। तब से पुतुल वहीं बस गई। जमाई बाबू का स्थानांतरण भी हुआ, पर पुतुल बच्चों के साथ वहीं टिकी रही। इस बीच जमाई बाबू के 10 वर्ष बड़े भाई का असमय निधन हो गया। 48 साल की बोदी और उनके 2 बच्चे, एक 13 साल की बेटी, 10 साल का बेटा, दोनों की पढ़ाई जरूरी थी। बाकी भाइयों की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि 3 लोगों के निर्वहन के साथ 2 बच्चों की स्तरीय पढ़ाई का खर्च उठा पाते।
बड़े भाई की जिम्मेदारी को अनदेखा कैसे करते हैं। जमाई बाबू दोनों बच्चों को साथ ले आए और अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया। बोधी गांव के संयुक्त परिवार में ही रही, पर समय समय पर उन्हें थोड़ी आर्थिक सहायता उपलब्ध करा देते। राजधानी में किराए का मकान, 2 कमरों का, 4 बच्चे संग जमाई बाबू और दीदी। जमाई बाबू की यूं तो आमदनी अच्छी थी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए थोड़ी कम मालूम पड़ती थी। 4 बच्चों की महंगी पढ़ाई, घर खर्च के साथ एक नई जिम्मेदारी, रिश्तेदारी, ये सब की जिम्मेदारी पुतुल की थी। जमाई बाबू जानते थे तो कि कमाना और जिम्मेदारियों का हिसाब लेना। एक भी जिम्मेदारी में कोई कोताही दिखती नहीं कि पुतुल पर गर्मी उतर जाती। पति के आकस्मिक निधन से बोधी सदमे में थी, हमेशा असुरक्षित महसूस करती। शुरुआती 3 साल बीमार रही। उनका इलाज, उनकी दवाई, बच्चों की स्तरीय पढ़ाई और पढ़ाई के बाद बेटी की शादी, सब जिम्मेदारी जमाई बाबू ने उठानी थी। बल्कि महत्तर भार तो पुतुल ने ही उठाया था। जमाई बाबू तो जैसे पहले कमाते थे, आज भी वही कर रहे थे। काम नेकी का था, इसलिए मुश्किलों के बाद भी पुतुल ने कभी मना नहीं किया। मां के हृदय ने नेह छलकाने में कभी एक क्षण जो थोड़ा पार्थक्य किया हो। चारों बच्चों की परवरिश में पुतुल ने कभी भी भेद नहीं किया, किंतु अपनी गृहस्थी में बोधी की उपस्थिति उसे व्यथित कर जाती। जमाई बाबू की आमद बढ़ी। पुतुल ने 3 कमरों का एक फ्लैट ले लिया, गाड़ी ली। बच्चे चूंकि पुतुल के साथ थे तो बोधी भी बीच बीच में महीने 2 महीने को आ जाती थी। यूं तो बोधी जमाई बाबू से 8-10 साल बड़ी थी, पर पत्नी मन को कैसे समझाए। स्त्री सब समर्पित कर देगी, सब बांट लेगी, लेकिन स्वामी और उसका स्वामित्व नहीं बांट सकती। सौत की सूट से तिलमिला जाने वाले धांगनी सुहाग पर परस्त्री की परछाई कभी सह नहीं सकती। वह परस्त्री कोई हो, कोई भी उम्र की हो, कोई तर्क, कोई दलील काम नहीं आती। बच्चे बड़े हो गए थे और जमाई बाबू समय दे नहीं पाते थे, तो पुतुल को ही उनके नियंत्रण रखने के लिए नियंत्रक अभिभावक होना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई, अनुशासन, सही गलत का निर्णय, सब उसके हिस्से आ गया। पिता की अनुपस्थिति में हो या पिता के पास समय की कमी हो, रोज की दिनचर्या में उसकी भूमिका मां को ही निभानी पड़ती। और इस भूमिका में मां कहां रह जाती है। मां पुतुल पूरे दिन खिंची के रहती, घर ही नहीं बाहर भी उसका चिड़चिड़ापन दिख जाता था। सफाई वाला, दूध वाला, काम वाली बाई, वॉचमैन, सबके सामने उसकी पहचान कड़ी मैडम की थी। कभी उसका मन होता तो भी वह अपने बच्चों के आगे नरम नहीं हो पाती, और बच्चे ऐसे में बोधी से अपनी फरमाइश पूरी करते हैं। बोधी भी बड़े चाव से उनकी पसंद की चीजें बनाती, प्यार से खिलाती। बच्चे उनसे डरते नहीं थे, अब सब बात साझा करते थे। और जब पुतुल बच्चों को डांटती तो बच्चे अपनी बड़ी मां को ही ढाल बनाते। जमाई बाबू बोधी का आदर करने के साथ इस बात का भी ख्याल रखते कि उन्हें कुछ बुरा ना लग जाए। बोधी भी उनका एहसान मानती, इसलिए चाहती कि जो बन पड़े उनके लिए कर दो। पुतुल को यह बात खल जाती कि उसका पति ऑफिस से आया नहीं और उनकी प्रिय बोधी उनकी सेवा में सामने खड़ी है। जमाई बाबू भी उनका मन बनाए रखने हेतु उनके बनाए व्यंजनों की जी भर तारीफ करते। कभी कभी पुतुल को चिढ़ा भी देते। मां जो बनाती थी वो सब बोधी से सीख लो। पुतुल चुहल से भी चिढ़ जाती थी। उसे लगता कि बोधी की अनुपस्थिति में भी उनका एहसास घर पर बना रहता है। पति से लेकर बच्चे तक बार बार उनका जिक्र करते हैं। पति तो पति, मेरी कोख के जने बच्चे भी, ये भी उन्हीं का नाम लेते हैं। उसे लगता कि वह तो अपने बच्चों की मां भी नहीं रही। यह अनकही पीड़ा उसे अंदर अंदर खाने लगी। 10 साल तक झेलती रही और एक दिन फट पड़ी। जमाई बाबू समझा रहे थे, बोधी को देखो, इतनी तकलीफ में मुस्कुराती है, सबसे प्यार से ही पेश आती है, और तुम्हारे ऐसे बर्ताव के बाद भी वो तुम्हारा ख्याल रखती है। वो अकेली हैं, आज तुम्हारे पास आई हैं, कल चली जाएंगी।
कैसी याद लेकर जाएंगी? कोई आए तो क्या ऐसे व्यवहार करते हैं? और तुम, दूसरी ओर तुम हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, घर है, गाड़ी है, पति है, संतान है, तुम्हारा ही तो है सब, और सब सुरक्षित। 20 साल हो गए विवाह को, फिर भी न जाने किस असुरक्षा की बात करती हो। उनकी बात से पुतुल तिल मिला उठे। क्या है मेरा, और हूं कौन मैं इस घर में? आप चारों के पिता हैं और वो मां। 20 साल में बस यही तो मिला है बच्चों को। बच्चों को और बच्चों के बाप को, दोनों को वही चाहिए। मैं सहती रही, बचाती रही, सबके लिए सख्त हुई, और फिर भी खराब। मैं तो ये घर चलाने के लिए हूं बस। सब तो उन्हीं का है, पत्नी तो वही है आपकी। बस करो पुतुल। बोधी 8 साल बड़ी हैं मां की तरह। कोई नहीं उनके जीवन में। छोटा देवर हूं, पुत्र की तरह लाड उड़ेलती हैं। ऐसा सोचा भी कैसे? जमाई बाबू बीच में चिल्ला उठे। हाँ हाँ, मां की तरह है, मां नहीं ना है। और उनका पति नहीं तो मेरा पति तो है उनका ख्याल रखने के लिए। पुतुल रोती रही, बिलखती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही। पुतुल चुप हो जाओ। अच्छा खासा संबंध था, तुमने कचरा कर दिया। जमाई बाबू गुस्से से बाहर निकल गए। बच्चे घर पर ही थे, उन्होंने भी सुना, सब सुना। बस माहौल ही खराब हुआ, पर सुधरा कुछ नहीं। पुतुल, जमाई बाबू, बच्चे, बोधी सब सदमे में थे। 3 महीने पति पत्नी में बातचीत बंद रही। घर में सन्नाटा छाया। मगर गृहस्थी तो चलानी थी। बच्चे कहां जाते? पुतुल बच्चों को छोड़कर कहां जाती? जमाई बाबू परिवार छोड़कर कहां जाते? कड़वाहट लिए भारी मन से सब कुछ फिर चलने लगा। समय का पंछी उड़ा, 10 साल बीत गए। पुतुल ने बोधी के बच्चों का ब्याह धूमधाम से किया। उनके बच्चों के जन्म पर भी सोहर भी गाए। जमाई बाबू के साथ नाची भी। जमाई बाबू ने बोधी को भी नचाया, नाती पोतों को भी खिलाया। बोधी भी अपने बच्चों के पास चली गई। पुतुल के बच्चे बड़े हो गए, दूर देश चले गए। प्रौढ़ दंपत्ति साथ रह गए। जमाई बाबू अवकाश प्राप्त करने वाले थे। सोचा बेटी की शादी ही निपटा लेते हैं। कहते 1 महीने में रिटायर हो जाऊंगा तो क्या करूंगा? नौकरी के अलावा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा, खूब मजे करेंगे दोनों फुर्सत में। पुतुल हंस देती। किंतु रिटायरमेंट के बाद की व्यवस्था तो ऊपर वाले ने पहले ही तय कर दी थी। बेटी को विदा कर बैठी ही थी कि छाती का दर्द जोर पकड़ने लगा। थोड़ा बहुत पहले भी होता था, पर पुतुल को फुर्सत ही नहीं मिली उस पर गौर करने की। अब फुर्सत मिली तो दर्द भी सर चढ़ बैठा। पुतुल को स्तन कैंसर हो चुका था। प्रेम की भूख, मातृत्व की भूख, न बह पाई उसके मातृत्व की हूक। सारा आक्रोश, सारे जख्म इसी छाती में दबा दिए थे ना। भोजन न मिला, उसी भूख ने अपनी ही छाती की कोशिकाएं खा ली। पुतुल आज भी लड़ रही है अपने कैंसर से, किंतु यह नहीं जानती कि यह कैंसर नाम का जीव उसकी छाती में आया कहां से। सिर्फ लड़ रही है अनजाने कैंसर से, सिर्फ लड़ रही। तो दोस्तों, ये थी कहानी सरिता गुप्ता जी की। आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छे अपने कमेंट दीजिए। कुछ और परिवर्तन चाहते हैं तो भी अपने कमेंट दीजिए। और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी कहानियां लिखते हैं या आप किसी अच्छे लेखक को जानते हैं जिनकी कहानियां आप पढ़ते रहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उनको हमसे मिलाना। हम उनकी कहानियों को डिजिटलाइज करके सर्वसंपन्न सब लोगों के सामने लाएंगे। बस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि जब नया कोई वीडियो आए तो आपको उसकी खबर मिल जाए। इसी के साथ मैं अजय गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। नमस्कार।